जी रचना, मैं आपको पहले ये बताऊं कि जिस तरीके से हमने यमुना के बारे में, यमुना की स्टोरी दिखाई, यमुना के हर उस पहलू को दिखाया जो यमुना के लिए ज़रूरत था, दिल्ली वासियों के लिए ज़रूरत था। हमने वो भी दिखाया जब हरियाणा से पल्ला में घुसता है यमुना, और उसके बाद यमुना की जो आप रूप देखते हैं वो एक बहुत ही मनोरम रूप जो है वो दिखाई देता है। उसके बाद वजीराबाद तक आते आते यमुना बहुत ही साफ है, लेकिन वजीराबाद के बाद जब पहला नाला नजफगढ़ नाला, जो सबसे बड़ा नाला है और किसी समय उसको साहिबी नदी माना जाता था, वो जब मिलता है उसके बाद यमुना की स्थिति जो है वो खराब होती चली जाती है। और वजीराबाद से लेकर के कालिंदी कुंज यानी कि 22 किलोमीटर का जो दायरा है, इसमें 75 से 80% जो कचरा है वो मानव जो देता है वो दिल्ली के लोग हैं, वो वही आकर के मिलता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अभी कालिंदी कुंज घाट पे हूँ और आप देखेंगे चारों तरफ, आप देखेंगे अभी भी आपको झाग दिखाई देगा। और जो तस्वीरें, पुरानी तस्वीरें भी देखी होंगी जो पल्ला से गुजरती हुई यमुना अंदर प्रवेश करती है दिल्ली के, वहाँ पर जिस तरीके से साफ सुथरी, वहाँ पर आप इतना सुंदर दिखता है वहाँ पे यमुना कि आपको लगेगा कि यहाँ पे हम नहा सकते हैं, वहाँ पे पानी पी सकते हैं। आम जनजीवन वहाँ पे किसी तरीके के फिल्टर नहीं करता है यमुना में सीधे जाते हैं और यमुना वहाँ से पानी लेकर के आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन वही यमुना यहाँ पर आकर के आप देख सकते हैं, आप देखेंगे कि कितना झाग आपको दिखाई देगा। पूरी जो नदी का जो किनारा है वो पूरा सूखा हुआ है, क्योंकि पानी जो है वो कम है। अब ये पूरा इलाका देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि यमुना नदी जो है खासतौर से पशु पक्षियों के लिए बहुत ही खास है। यहाँ पे जो माइग्रेंट्स बर्ड्स हैं वो आते हैं और वो यहाँ पर आकर के अपना एक जीवन यापन जो होता है उनका वो करते हैं। उसके बाद जो बर्ड व्यू करने वाले लोग होते हैं वो भी इनका यहाँ आते हैं, और टूरिज्म स्पॉट एक बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन इतनी ज़्यादा बदबू होती है, उस बदबू की वजह से यमुना में लोगों का आना जाना जो है वो कम है। अब देखेंगे कि आपको गिद्ध दिखाई देगा, चील दिखाई देगा, जो क्योंकि डेड बॉडीज यहाँ पे जानवरों की पड़ी होती हैं, तो उन सबको जो खाने के लिए उनका भोजन उस तरीके का है, उस तरीके से आपको मिलेगा। और लेकिन यहाँ पे मैं और भी तस्वीरें आपको दिखाता हूँ। देखिए ये यमुना का किनारा है और ये रेत आपको दिखाई दे रहा हो, क्योंकि अभी 2 दिनों पहले यहाँ पर पानी छोड़ा गया था, जिस वजह से सब जगह पर रेत आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादातर कचरा दिखाई देता है। अब ये देखिए, ये मेडिकल वेस्ट आपको दिखाई देगा, यानी कि मानव जितने भी इस्तेमाल घर में सामान करता है सभी का जो कचरा है वो यहाँ के आपको यहाँ पर आपको दिखेगा। ये मेडिकल वेस्ट है, ये भ्रूण है। आप समझिए कि किस तरीके से आदित्य दिखा रहे हैं यमुना घाट से कि कैसे जो लोगों के जरिए ही फैलाई गई गंदगी है वो यमुना के घाट पर और यमुना के भीतर नजर आ रही है। और यमुना घाट पर जहां पर मेडिकल वेस्ट है, बाकी कूड़ा कचरा है जो कि लोगों के जरिए ही गंदा कर दिया गया। आदित्य तस्वीरें दिखाइए, बताइए। जी, आपको मैं दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूँ। देखिए कि आपको ये जो पूरा एरिया, ये डूब क्षेत्र कहते हैं, जो नदी का किनारा जितना चौड़ा होता है, जहाँ तक पानी जाने की जो बात कही जाती है कि पानी जहाँ तक फैलता है वो डूब क्षेत्र कहा जाता है। वहाँ पर किसी भी तरीके का हस्तक्षेप मानव का नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा यहाँ तक आप जहाँ तक रेत आपको दिखाई दे रहा होगा, उसके बाद पूरी ज़मीन जो है वो बंजर हो चुकी है। लेकिन पानी का दायरा कहाँ तक है, वो जो आपको बैराज दिखाई दे रहा होगा, पूरी सड़क जो आपको जहाँ दिखाई दे रही है वहाँ तक जो दायरा है। लेकिन पानी इतना कम है यहाँ पर कि आपको दिखाई देगा कि पूरी जमीन जो है वो बंजर हो चुकी है। साथ ही आप सामने देखेंगे नोएडा का इलाका है और वहां पे एक नाला दिल्ली से होते हुए आता है जो सहादरा ड्रेन कहते हैं, जो सबसे बड़ा केमिकल वेस्ट वाला ड्रेन है, क्योंकि जितने भी फैक्ट्रीज हैं वो सब सहादरा की तरफ ही पड़ता है। तो सहादरा ड्रेन में सबसे ज्यादा जो केमिकल वेस्ट है वो आता है और वो आगे आते हुए यहाँ आएंगे आकर के त्रिवेणी जैसा संगम जो है बनाता है, एक तो नाले का और दूसरा यमुना का, जिसका आप देखेंगे झाग कितना बड़ा अभी भी आपको झाग दिखाई देगा। जो सितंबर अक्टूबर में वो झाग आपको दिखाई देता है वो आपको झाग अभी भी दिखाई देगा। मैं कोशिश करूंगा नदी की तरफ जाने की और वहां से भी आपको तस्वीरें दिखाने की, लेकिन तभी अभी मेरे पास में साथ में सचिन है और सचिन पिछले कई सालों से यमुना पे काम कर रहे हैं, यमुना की साफ सफाई को लेकर काम कर रहे हैं। इनके वॉलंटियर्स जो हैं वो इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़े हुए, मुहिम में जुड़े हुए हैं। सचिन, अभी जिस तरीके से कचरा आपने पल्ला का भी देखा, यमुना यहाँ का भी यमुना देखा, क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? सबसे पहले आदित्य भाई मैं आपका धन्यवाद करूँगा, क्योंकि आप जो नई तरीके से लोगों को जो व्यूज़ दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से, इंडिया न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो सच्चाई है, जो रियलिटी है कि नदी कैसी होनी चाहिए, किस तरह से बेहतर आप काम होना चाहिए, तो आप दिखा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो एक मुहिम तो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, रोको टोको, जो वॉइसेस के साथ मिलकर आप कर रहे हैं कि ना गंदगी करें, ना गंदगी करने दें। नई सरकार के आने के बाद से उम्मीदें काफ़ी बढ़ी हैं लोगों को। और जैसे कि कल आपने दिखाया था पल्ला, कि किस तरह से हरियाणा में जो नदी है, जो निर्मल जल है वहाँ का कितने पवित्र है।
आपने आचमन भी किया वहाँ पे, उस जलवा पानी पिया और आपने अंदर भी गए कि कितनी क्लियरिटी थी पानी में। आपको वहाँ पे धरातल दिख रहा था, तलहटी दिख रही थी, जबकि ऐसा कहीं नहीं मिलता है नदी में। आप रियलिटी देखेंगे तो बहुत अलग है। बट आप पानी का देखिए, भाव आज अच्छा है तो कुछ किनारा तो आपको साफ दिखेगा, बट नदी में जो पॉल्यूटेड बहुत ज़्यादा अभी भी पॉल्यूटेड है। और जो हम इसकी अगर जो साइंटिफिक बात करें, जो इसका BOD लेवल है तो 50 mg से ज़्यादा है, और किसी भी नदी में 3 mg से ज़्यादा अगर नदी में BOD का लेवल है तो वो पॉल्यूटेड होती है। BOD यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जितना ज़्यादा वो होता है उतना ज़्यादा यहाँ पे पानी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, और जो जीव हैं उसको पनपने की जो क्षमता होती है वो कम है। अब देखेंगे रचना की जो पल्ला की स्थिति हमने दिखाई थी, पल्ला में जितना पानी साफ था, और यहाँ पर देखेंगे ये मैं अभी खड़ा हूँ तो गाद है, ये गाद, ये मेरा पैर जो है वो पूरा नीचे जा रहा है, और अभी बढ़ा तो क्या है पानी की आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये जो आपको वो दिख रहा है, झाग जो दिख रहा है वो केमिकल वेस्ट की वजह से दिख रहा है, क्योंकि अमोनिया और जो फॉस्फेट के जो मिक्सर आता है उस वजह से वो बनता है। जैसे वही सेम प्रक्रिया होती है जो हम वॉशिंग मशीन में सर्फ डालते हैं और मशीन चालू करते हैं तो जिस तरह से झाग बनता है, तो वो आप देखेंगे वहां पानी छोड़ा गया है, तो पानी छोड़ने की वजह से वहां पर वॉलपुल क्रिएट हो रहा है, और उस वजह से सर्फ का झाग जो है जिस तरीके से बनता जा रहा है उस कारण से है। TDS हम नापेंगे, हमारे साथ सचिन साथ में है और TDS हम दिखाते हैं आपको कि यहाँ पे कितना TDS है। आइए सचिन जरा आगे आ जाइए। ये 0 हमने किया है, कैमरा पर्सन अंकुश आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से 0 है इसमें, ठीक है। और हमने इसको मशीन को रखा 650 यहाँ पर है। सचिन 650 का क्या मतलब हुआ यहाँ पे TDS होने का? मतलब ये पानी बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, और जिसको हम PPM में पार्ट्स पर मिलियन में कन्वर्ट करें तो मतलब यहाँ का जो है कितने है, काफ़ी हैवी है। बात करें तो ये 6000 से ऊपर है, 6000 से ज़्यादा पानी में पार्ट्स पर मिलियन से। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पानी है। और जब आप कहते हैं ना लोग बीमार क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जो बीमारी का कारण ये जल है, क्योंकि जल की वजह से ही लोग बीमार हो रहे हैं। आपको जो कहते हैं ना किडनी स्टोन हो गया या कैंसर जैसी बीमारियां, या आपके पेट में अल्सर हो गए या घाव हो गए या अपच हो गई, या बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां जो सिर्फ इस भारी पानी की वजह से होती हैं। इसको ये पानी ना हो गए, आप बोल सकते हो भारी जल या अशुद्ध जल D2O, क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें केमिकल्स है, तो ये H2O तो बढ़ा ही नहीं। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि जो जल है उसको जल ही रहने दे, कि इसमें हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि जितना ज़्यादा इसमें केमिकल्स मिलेगा उतना ही ज़्यादा पानी पॉल्यूटेड होगा। आपने बीमारियों की बात कही, इंडिया न्यूज़ ने एक गांव की स्थिति दिखाई थी, गांव की खबर दिखाई थी, जिस गांव में हर घर में 2 महिलाएं जो हैं कैंसर से पीड़ित हैं और इनके यूटेरस हटा दिए गए हैं, क्योंकि यमुना का पानी वहां जाता है और हिंडन का पानी, पॉल्यूटेड पानी जो है वहां जाता है। रचना, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, देखेंगे ये आपको जो रेत जैसा दिखाई दे रहा होगा, दूर से कैमरा पर दिख रहा होगा कि वो प्लास्टिक जैसा, वो रेत जैसा है, लेकिन वो है प्लास्टिक, पूरा जो एक प्लास्टिक मेड जो बीच टाइप का बन जाता है वो है। जैसे जैसे पानी का जो दायरा बहाव है बढ़ता चला जाता है, ये चीजें ढक जाती हैं, लेकिन उसके बाद जब पानी थोड़ा थोड़ा सिमटता चला जाता है तो वो आपको साफ दिखाई देता है, जो पानी के नदी के किनारे को रिचार्ज नहीं होने दे रहा है। जैसे मैं आपको